हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका आज की वीडियो में। डे 4 का टारगेट आप सभी को दे दिया गया है। आई होप आप में से कुछ बच्चों ने कंप्लीट भी कर लिया होगा, किसी का बचता भी होगा, अभी कोई बात नहीं, कंप्लीट कर लेना। डे 5 के टारगेट में अभी टाइम है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं Q&A। आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं उनके आंसर दूंगी। तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, कुछ के क्वेश्चंस मैंने लिख के रख रखे हैं, तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इनसे आपको मोटिवेशन भी मिलने वाली है। जो बच्चा डिप्रेस हो जाता है, देखिए बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत सारी सिचुएशन से बाहर निकल कर वो पढ़ते हैं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। आज मैं उनके आंसर्स दूंगी। आज मोस्टली क्वेश्चन मेरे से रिगार्डिंग है। एक कमेंट दिव्या ने दिया था। दिव्या ने बोला है, मैम मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, घर के सारे काम करने के बाद दोपहर में मुझे नींद आ जाती है, क्या करूँ। तो देखिए, मेरा आपसे बस सिर्फ यही सजेशन है, अगर आपको दोपहर में नींद आती है तो देखिए मोस्टली लेडीज़ को घर में क्या होती है, सोने की आदत होती है, जैसे कि मुझे होती है। तो आप क्या कर लिए, आधे घंटे या 1 घंटे की आप नींद ले लीजिए। अगर आप नींद ले लेंगे ना तो उसके बाद आप पढ़ेंगे तो देखिए आप फ्रेश माइंड से पढ़ पाएंगे। यदि आपको नींद आ रही है फिर भी आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन हाँ, उस 1 घंटे को आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने दोपहर में 1 घंटे नींद ले ली, अब रात को 1 घंटा आप लेट सोना, ठीक है। क्योंकि मुझे भी पता है दोपहर में, देखिए मैं भी घर पे रहती थी, अब तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है तो वहीं पे मैं पढ़ती हूँ पूरा दिन। तो वहाँ पे मतलब ही नहीं है सोने का। नींद तो वहाँ पर भी आती है लेकिन फिर भी एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। देखिए, अगर कुछ पाना है तो कुछ आपको खोना पड़ेगा। अगर आप कुछ खोगे नहीं तो कुछ आप पा भी नहीं सकते। इसीलिए आपको क्या करना है, यदि आपको नींद आती है तो बेस्ट सोल्यूशन है आप सो जाइए। आधे घंटे सो जाइए, 1 घंटे सो जाइए, ठीक है। ऐसे सोए, मान लीजिए नहीं कि फ़ोन देखते रहो। कई बार होते हैं ना, लेटे लेटे फ़ोन देखते जाते हैं और हमारी टाइम भी निकल जाता है। लेडीज़ के साथ होता है मोस्टली, ये मेरे साथ पहले होता था। हाँ, मान लीजिए दोपहर का टाइम है, मैं लेट गई, मैंने फ़ोन चलाना स्टार्ट कर दिया, चलाते गई, सोई नहीं और फिर ऐसे लगा कि अब उठने का ही टाइम हो गया। तो फिर आप ना तो सो सकते हो ना उसके बाद पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके हेडेक सा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप क्या करिए, पढ़ते पढ़ते सोइए। या मान लीजिए आपको पढ़ रहे हैं और आपको नींद आ रही है तो आप फ़ोन को टच मत करिए। फ़ोन को यदि आपने टच कर लिया, ना ही तो आप सो पाओगे ना ही आप पढ़ पाओगे। आप डायरेक्ट फ़ोन को साइड में रख दो और वैसे कि वैसे सो जाओ। आधा 1 घंटा आप नींद ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आप दोबारा से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी देर आप सोना उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। रात को 1 घंटे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं मानती हूँ लेडीज़ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है घर के अंदर, कि आपको काम भी करना होता है, बच्चों को भी मैनेज करना होता है। किसी की फैमिली सपोर्टिव होती है, किसी की फैमिली सपोर्टिव नहीं होती। लेकिन यदि आपने ठाना है कि आपको कुछ करना है तो देखिए आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। ये सिर्फ आपके ही हाथ में है। कोई इसको आपके लिए डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं, कैसे नहीं, क्योंकि आपको खुद को पता है कि आप कितना टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे यही सॉल्यूशन दे रही हूँ कि यदि आपको नींद आती है बेसिकली दोपहर के अंदर तो आप प्लीज़ सो जाना, ठीक है। उसके बाद जितने भी टाइम्स होते हो उसको आप कंपनसेट कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आप कैसे मैनेज करते हो। मेरे लिए ये क्वेश्चन है कि आप कैसे मैनेज करते हो, मैं कैसे अपनी स्टडी करती हूँ। देखिए, पहले तो मैंने क्या था कि घर पे ही मैं रहती थी तो वहीं पे पढ़ती थी। घर में देखिए बच्चे भी रहते तो बच्चे ये तो है, मम्मा के बिना रुकते नहीं है। आपने भी देखा होगा जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो उसके अंदर भी मेरे बच्चे आ जाते हैं। तो बच्चों के साथ एडजस्ट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए मैंने अब 24 मई से ही मैंने क्या किया है, लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लिया है। वहाँ पे जाती हूँ, 8 बजे चली जाती हूँ, 8 बजे से 5 बजे तक वहीं पे रहती हूँ, 5 बजे घर पे आती हूँ। अब बच्चों का क्वेश्चन ये रहेगा काफ़ी बच्चों का कि फिर आपके घर को कौन संभालता है। देखिए, हमारी जॉइंट फैमिली है, ठीक है। उसके अंदर मैं और मेरी सिस्टर्स दोनों हम एक ही घर के अंदर हैं। तो वो घर का काम कर लेती है और मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। हम दोनों ने डिसाइड कर रखा है कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो पहले वो घर का काम करेगी और मैं अपनी स्टडी पर फोकस करूँगी। जब उसके एग्ज़ाम्स हो गए तो मैं घर का काम कर लूँगी, वो अपनी स्टडी पर फोकस कर लेंगी, ठीक है। तो ये ऐसे हमने डिसाइड किया हुआ है। बच्चों को मेरी मदर इन लॉ संभाल लेती है, ऐसे हम पढ़ लेते हैं। तो क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है, भगवान की दया से मैं पढ़ पाती हूँ। लेकिन मेरे पास बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम हमारी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, हम क्या करें। देखिए, अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी फैमिली आपके पास ही रहने वाली है, आप कहीं जा नहीं सकते। तो आपको उसी में एडजस्ट होकर ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आपका टाइम टेबल क्या है? देखिए मेरा टाइम टेबल मैंने बता दिया है। अभी मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है तो वहाँ पर ही मैं पढ़ती हूँ पूरा दिन मान लीजिए मैं 8 बजे गई, 8 बजे से 5 यानी कि 9 घंटे मुझे वहाँ पर मिले। 9 घंटे में से मैं क्या करती हूँ, 1 घंटा तो देखिए लंच वंच करना होता है, थोड़ी देर फ़ोन भी चला लिया, तो 1 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है। बचे 8 घंटे। 8 घंटे में से भी ये है आधा घंटा मैं ये सोचती हूँ कि आज मुझे यूट्यूब पर क्या बनाना है, क्या करना है, तो आधा घंटा मेरा उसमें भी चला जाता है। ठीक है, तो लगा लीजिए 7.5 घंटे मैं वहाँ पर पढ़ती हूँ। हाँ, 7.5 घंटे मैं अच्छे से पढ़ती हूँ। इसमें ये नहीं है कि मैं इधर उधर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 7.5 घंटे मैं बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ती हूँ और मैं अपना जो टारगेट रख लेके चलती हूँ उसको पूरा ही करती हूँ। उसको पूरा करने के बाद ही मैं यूट्यूब के बारे में सोचती हूँ, उससे पहले मैं नहीं सोचती हूँ। क्योंकि अगर मैं पहले यूट्यूब के बारे में सोचने लग गई कि मुझे आज ये कंटेंट बनाना है, आज ये करना है, तो फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए मैं पहले अपना टारगेट सेट करके रखती हूँ। जैसे कि आज सोने से पहले मैं अपना टारगेट सेट कर लेती हूँ कि कल मुझे ये चीज़ें करनी है। पहले वो सारी चीज़ें कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मेरे पास टाइम रहता है तो मैं अपने कंटेंट के बारे में सोचने लग जाती हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा टाइम टेबल। उसके बाद मैम आप कितने घंटे पढ़ते हो? देखिए इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल गया। मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, मैं लगभग 7.5 से 8 घंटे निकाल पाती हूँ अपने। अब लाइब्रेरी से आने के बाद तो देखिए टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि आके फिर मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, फिर उसको अपलोड भी करना होता है, उसके रिगार्डिंग में काम हो जाता है। फिर शाम का खाना वगैरह, बच्चे वगैरह संभालने, बहुत सारा काम हो जाता है, तो रात को तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ अब जब से मैंने लाइब्रेरी में जाने लगी हूँ। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ लेती थी। उससे पहले मैं, क्योंकि अपनी दोपहर में जब मुझे नींद आती थी तो उस टाइम मैं अपना कंटेंट क्रिएट कर लेती थी, कुछ भी कर लेती थी, लेकिन मैं जब शाम को पढ़ती थी। लेकिन अब मैंने बिल्कुल ही स्किप कर दिया है, क्योंकि घर का काम हो जाता है, बच्चे भी, ये होता है कि मम्मा इतनी देर से बाहर थी, अब हमारे पास आई है, तो बच्चे भी माँ के पास ही रहते हैं, वो दूर नहीं जाती। अब इस टाइम पे वीडियो इसलिए बना पाती हूँ क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बच्चों को बाहर ले जाती है घुमाने शाम के टाइम पे, और मैं फिर अपनी वीडियोस बना लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, मैम आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन था ये मेरे पास कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए मैं DSSB PGT कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यदि आपको भी उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे पहले मैंने टीचिंग भी की है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर बच्चे हो गए, उसके बाद मैंने स्किप कर दिया, फिर मैं यूट्यूब पर आ गई, वहाँ पे कंटेंट क्रिएट करने लगी। अब DSSB PGT कॉमर्स की वैकेंसी आई है तो मैंने सोचा अच्छी है, अपने करते हैं इसकी प्रैक्टिस। तो पार्ट 1 मेरा लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। पार्ट 2 में मेरा कुछ इकोनॉमिक्स का पार्ट रहता है और सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो मेरे से रिगार्डिंग, या फिर आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि PGT कॉमर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, या पार्ट 1 के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। या फिर जैसे कि आज मैंने Q&A किया है, ऐसे ही एक नेक्स्ट Q&A रख लेंगे जिसमें आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए क्वेश्चन मोटिवेशन भी देते हैं आपको। अब आपको लग रहा है कि मैम इतना टाइम निकाल के पढ़ पा रहे, तो चलो हम भी करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक दिव्या का एग्जाम्पल दिया, वो लड़की पढ़ना चाहती है, अब क्या करे, फैमिली के बर्डन में क्या हो जाता है, भाई काम भी करना ही पड़ेगा, बच्चे भी संभालने ही पड़ेंगे, तो क्या कर सकता है बच्चा। तो आपको मोटिवेट रहना है, सबसे बड़ी बात है मोटिवेट रहना है। ये नहीं करना, ये मेरे साथ होता था कि पहले मैं क्या करती, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मान लीजिए ये काम नहीं, क्या हो जाता है घर में थोड़ा मोड़ा, तो मैं भी सोचती मैं ही क्यों करूँ, मैं क्यों पढ़ूँ, मैं ये क्यों करूँ, तो ऐसा मन में आने लगता है। लेकिन आपको मन में ऐसी भावना बिल्कुल भी नहीं रखनी है, आपको पॉजिटिव रहना है एग्जाम तक। आपको ये सोचना है आप किसके लिए करें, अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आप ये सोच कर चलें। ठीक है, मैरिड है तो सोचे अपने बच्चों के लिए आप ये करें, उनका भविष्य अच्छा बनेगा। अनमैरिड है तो आप ये सोच के रखिए कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा, ब्राइट होगा, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसलिए एक मोटिवेशन हमेशा आपको अपने साथ रखना है, अदरवाइज आप बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाओगे। जब तक मोटिव आपके सामने नहीं रहेगा, मोटिवेट आप नहीं रहोगे, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मोटिवेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के Q&A। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग क्वेश्चंस के साथ। आप मुझे कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।